बड़े पत्थर लाए, लेकिन उसको देखो कितना मिस्त्री ने, उस मुलाजिम ने कितना उसको ईंट जैसा बना दिया और उसकी दीवार बनाई। तो इसीलिए ये यहाँ से बच्चों को निकालेंगे और आपसे भी आज वादा लेंगे, अमरदेव सिंह जी को यहाँ से जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जहां पर आप पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, तो जो जान चुका है, जो पहचान चुका है ना, उसको फिर पकड़ के रखना। हम भी सफल हो जाएंगे, हमारी आगे वाली नस्लें भी सफल हो जाएंगी। तो मैं ज्यादा ना वक्त लेते हुए, मैं शायद आपका ज्यादा वक्त ले लिया, क्योंकि बड़े कीमती लोग हैं, पहले ही मैंने कह दिया हम आपके मशहूर हैं, हम आपके आभारी हैं, आपको हमने इंतजार करवाया। हमारा जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बारे में मैं आता हूं। हमारा प्रोग्राम फ्री बीइंग मी है, उसका मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं। हमारे और भी साथी स्टेट कोऑर्डिनेटर कोर्स करके आए थे, लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था हमारा। उसमें से 3 हम जम्मू कश्मीर से थे, 2 गाइड थे और एक स्काउट मास्टर था। हम वो करके आए। आगे हमने उसको बढ़ाना था, उस सेंसस को बढ़ाना था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड महाराज जी आ गए और हम थोड़ा सा, तो अब इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से भेजना है और बचते हुए भेजना है, अपने आप को बचाते हुए भेजना है। इस बीमारी का ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है ये बीमारी नहीं है, लेकिन तवक्कुल उस पर रखना है, यकीन उस पर रखना है कि करने वाला वही है, मारने वाला वही है, जिंदा करने वाला वही है। हाँ, एहतियात जरूर रखना है। हम मास्क अपना, जब पब्लिक में बैठे तो मास्क को पहन के बैठे, दूर दूर बैठे, डिस्टेंस रख के बैठे और अपना काम करते जाए। तो मुझे उम्मीद है, ऊपर वाले से दुआ करते हैं जल्दी यहाँ से भाग जाएगा और हम फिर अपनी जिंदगी जो है खुशहाली से जिएंगे। प्रोग्राम में आता हूँ। फ्री बीइंग मी का मतलब है कि हम जैसे, मैं काला हूं, मैं दूसरा गोरा है, तो काले गोरे के अंदर जो है ना डिफरेंस रखते हैं। काले को कोई देखता नहीं, गोरे को देखते हैं। तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने प्रोग्राम चलाया फ्री बीइंग मी, कि हम जो है उसको, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है, क्योंकि जब उसको कोई कहता है, दूसरा भी कहता है ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा छोटे कद का है, ये बच्चा कुछ कर नहीं सकता, उसको हमने वही छोटे से बच्चे को हमने बास्केटबॉल खिलवाना है। जो लंबा बच्चा जो गोल कर सकता है, वो छोटा बच्चा भी गोल कर सकता है, वो सिखाना है। जब हम उसको काले गोरे से बाहर निकालेंगे, हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि वो बच्चा जब ये सोचता रहेगा, जब बच्चा ये सोचते सोचते उसको एडवोकेसी नहीं मिलेगी, उसको प्लानिंग नहीं मिलेगी, तो वो आखिरकार किस पोजीशन में आ जाता है? वो चला जाता है डिप्रेशन में, वो चला जाता है या तो सुसाइड के लिए। ऐसी पोजीशन में बच्चे हमारे आए हैं कि वो अपनी लाइफ को देखकर सुसाइड में हो गए। हमने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल हेडक्वार्टर ने ये कोर्स निकाला, तो फिर हमें जब वहां पर बुलाया, वन ऑफ द पार्ट एक ये भी है कि हम जब गवर्नर अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए बच्चे को तैयार करेंगे, उसमें इस बैचेस का होना जरूरी है, उसमें ये कोर्स होना जरूरी है। वो ये बैच अगर हमने उसको करवाया है बच्चे को, ये बच्चे के अंदर हमने भावना डाली है कि कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता, किसी के इधर निशान होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसको भी लोग बुरा समझते हैं। वो लड़की जो है अपने आप को बाहर नहीं लेती है, वो घुट घुट के जो है रह जाती है और आखिर में वो क्या कर लेती है? डिप्रेशन का शिकार हो जाती है या सुसाइड कर देती है। इसको हम दूर करने के लिए इस वर्कशॉप को चला रहे हैं, इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। आपके गांव का हमारा साथ रहना चाहिए, हमारे अमर सर को साथ देना है। हमारा 3, 4, 5 दिन का प्रोग्राम ये चलेगा।
आज तो हम इसको उद्घाटन हमने यहाँ कर दिया है। एक लेसन भी हम ऑनलाइन करवा देंगे, क्योंकि क्लासेस तो भरपूर लग नहीं रही हैं, लेकिन हम अपने टीचर्स के लिए जो है वो क्लासेस लेंगे। यहाँ पर टीचर 3-4 टीचर जो हमारे पास मौजूद हैं, मेरे ख्याल 2 गाइड कैप्टन है, हो सकता है कल तक जो है और हमारे साथ टीचर जो है वो जुड़ जाएंगे, ताकि हम फ्री बीइंग कोर्स जो है ये इजीली हम अच्छे से कर सके। और एक हर एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ये 2 हैं, हम डिस्ट्रिक्टों को समझ के नहीं चल रहे हैं। हमने ये पूरी स्टेट में इस मैसेज को पहुंचाना है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाना है, कि वुमेन जो है अपने आप में शक्तिशाली हो, वो हर एक चीज का फेस करने वाली बन जाए। हमने इतना मजबूत बच्चों को बनाना है, बच्चियों को बनाना है, ताकि ये किसी पर निर्भर ना रहे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर तब तक नहीं हो सकते जब तक हम कुछ खुद नहीं करेंगे। हमने खुद करना है। अब हम कुछ लोग खेती छोड़ चुके थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें खेती करने पर दोबारा मजबूर कर दिया, और मजबूरी नहीं है, अब हमें पता चला कि खेती करने वालों की वैल्यू क्या होती है। तो लिहाजा मैं यहीं पर अपने अल्फाजों को विराम दूंगा, खत्म करूंगा। लास्ट नहीं है, अभी आपके सामने बहुत मंजिलें हैं, कहते हैं सितारों के आगे और भी यहाँ। तो हमने आपसे मुलाकात की, ये बहुत अच्छी है। एक रास्ते में आते आते एक शेर याद आ गया था कि ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी आप लोगों से मुलाकात की। शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया इन कीमती अल्फाजों का हमारे सेक्रेटरी साहब एनआई